कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर या फिर निर्देशांक ज्योमेट्री चालू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो 9th क्लास में पढ़ के आए पहले उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम हाई स्कूल पे चलेंगे। तो 9th का बेसिक समझने के लिए हम चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। चतुर्थांश में जो लाइन होती है ये होती है ऊर्ध्वाधर लाइन और ये है क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन को बोला जाता है x और x डैश और उदाहरण को बोला जाता है y और y डैश। जो ये x और x डैश है इसको कहा जाता है भुज, ये है भुज, और जो y और y डैश है इसको कहा जाता है कोण। तो निर्देशांक जो बनता है या कोऑर्डिनेट जो बनता है उसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट जो होता है वो भुज कॉमा कोण होता है। तो अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए या फिर निर्देशांक की बात की जाए तो निर्देशांक बनेगा, निर्देशांक बराबर x, y, या फिर इसको हम लिखें तो भुज कॉमा कोण। और भुज हमेशा होता है x और कोण होती है y, तो यही चीज बन जाएगी x, y। तो निर्देशांक बन जाएगा x, y। तो ये कौन सा चतुर्थांश है कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश है। ये देखा है तो एक संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा के अगर हम इसको सेंटर बोले, सेंटर या फिर मूल बिंदु से दूरियों को मापा जाता है। तो मूल बिंदु के इधर की सारी दूरियां प्लस होती हैं, इधर की माइनस, नीचे की माइनस, ऊपर की प्लस। तो इधर ये सारी दूरियां माइनस प्लस होती हैं। तो इसको हम अगर बोले 1 2 3 4 5 6, तो इधर की जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी, प्लस इनफाइनाइट। अगर इधर संख्याएं लिखाई जा सकती है प्लस इनफाइनाइट, अगर ऐसे इधर दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 कहां तक होंगी, माइनस इनफाइनाइट तक। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -5, ये -6, 4 डबल हो गया, -5 -6 -7। ऐसे इधर ये सारी दूरियां प्लस होती है 1 2 3 4 5। तो इधर भी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा और नीचे भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो इस चतुर्थांश की अगर बात की जाए तो इसमें देखा है तो भुज प्लस है और कोण माइनस है। तो निर्देशांक होता है भुज कॉमा कोण। तो इसमें अगर सिंबल की बात की जाए, ये प्रथम चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में x अक्ष प्लस है, y अक्ष भी प्लस है, तो इसमें आ जाएगा प्लस कॉमा प्लस। अगर दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में x अक्ष माइनस है और y अक्ष जो है प्लस है, मतलब भुज माइनस है और कोण प्लस है, तो इसमें बन जाएगा माइनस कॉमा प्लस, भुज कॉमा कोण। इसमें अगर आते हैं तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, इसमें भुज भी माइनस है, कोण भी माइनस है, तो इसमें आएगा माइनस कॉमा माइनस। इसमें हम इसमें भुज प्लस है, कोण माइनस है, तो इसमें आएगा प्लस कॉमा माइनस। तो अगर चतुर्थांश में सिंबल की बात की जाए तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस। कैसे आया वो मैंने निकाल के दिखा दिया। अब तो 9th में इतना तो पढ़ चुके, सब 9th का। अच्छा, जहां पे ये बना दिया जाता है, जिस तल पे चतुर्थांश को बनाया जाता है उस तल को कहते हैं कार्तीय तल। तो ये जहां पे बना दिया गया, इस तल पे बना दिया गया, तो ये तल कहलाएगा कार्तीय तल। ठीक, तो अगर अब ऐसे अगर पूछ ले कि -3, 4 दोनों बिंदु जो है ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखो पहले है माइनस फिर प्लस है, तो इसमें देखो पहले माइनस कहां पे है, पहले माइनस पहले दूसरे चतुर्थांश में आता है, तो इसमें आ जाएगा ये -3, जो है 4 किस चतुर्थांश में आएगा, कहेंगे तो 3 चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि पहले इसमें माइनस है और कोण इसमें प्लस की है, तो इसमें भुज माइनस है, कोण माइनस है, प्लस है, तो भुज हो गई माइनस, कोण हो गई प्लस। तो भुज माइनस और कोण प्लस इसमें होती है, तो 3 चतुर्थांश में, तो ये वाला हो गया तो 3 चतुर्थांश, और ये वाला हो गया 3 चतुर्थांश, ये वाला हो गया 4 चतुर्थांश। ठीक, तो ये हो गया 9th क्लास का बेसिक। अब हाई स्कूल में क्या पढ़ना है, तो हाई स्कूल में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलती है, तो उसका जो है डेरिवेशन करते हैं, उस सूत्र को प्रूव करते हैं कैसे आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो इसमें दो बिंदु बनाएंगे, पहले चतुर्थांश बनाओ। ये अक्ष x है और ये अक्ष y है। मान लेता हूं x अक्ष पर इसके मूल बिंदु से x1 दूरी पर एक पॉइंट है, यहां से इसकी दूरी है x1, और एक दूसरा पॉइंट है x2 दूरी पर, इसी x अक्ष पर ये दूसरा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को बोल दो P, या फिर P बोल दो, इसको क्यों बोल दो। ठीक, ऐसे हम y अक्ष पे दूरी ले रहे हैं, मान रहे हैं कि y अक्ष पे पहला पॉइंट जो है y1 दूरी पर है, यहां
और दूसरा पॉइंट है y2 दूरी पर। दूसरा पॉइंट अगर बना है तो ये हो जाएगा y2 दूरी पर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं s कह दो और इस पॉइंट को नाम दे देना r। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब देखा जाए अगर इस पॉइंट के हम, ये हो गया s पॉइंट, या इनको नाम दो या ना दो, इससे कोई फायदा है, नाम मत दो। ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये 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 हो गया। अब इस अगर हम निर्देशांक बनाए इस बिंदु के, तो इधर से x1 है, इधर से y1 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले भुज लिखा जाएगा, बाद में कोट लिखी जाएगी। तो x पे क्या है, x1 है, y पे क्या है, y1। तो यहाँ पे बिंदु बन जाएगा x1, y1, x1, y1। अब दूसरे के लिए देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं तो इधर से ये दूरी है x2 और इधर से y2। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, x2, y2, क्योंकि भुज हमेशा पहले लिखा जाता है, कोट हमेशा बाद में लिखा जाता है। क्योंकि जो निर्देशांक होते हैं वो भुज, कोटि होती है, तो भुज को पहले लिख लेंगे, कोटि को बाद में लिख लेंगे। अब दो बिंदु बन गए, कौन कौन से बिंदु बन गए, एक हमारा ये बिंदु बना है, एक ये बिंदु बना है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, तो हम दूरी निकाल रहे हैं, देखो कैसे निकलेगी। ये x1 था, ये y1 था, तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं, इसको बोल दो a और इसको बोल दो b। तो a और b को मिलाओ, तो a और b को जब मिलाएंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बनेगी, ab बनेगी। यही ab मुझको ज्ञात करना है कि इसका फार्मूला क्या बनता है। इसका फार्मूला निकालते हैं तो ये दूरी है, डिस्टेंस कहते हैं दूरी को, जिसको हम d मानते हैं। ठीक है, इस d का मुझे सूत्र निकालना है। इसको अगर हम इधर मिला दें तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया। इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक है ये x2 है, इतना x1 है। तो x2 से अगर हम x1 घटाते हैं तो ये दूरी आ जाएगी। ये अगर मैं पूरी को 4 है और ये 2 है, तो 4 से 2 घटाएंगे तो ये मुझे पता हो जाएगा। तो ऐसे ही ये x2 है, ये x1 है, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, कहेंगे x2 x1। और ये x2 x1 है, तो फिर ये वाली दूरी कितनी होगी, x2 x1 होगी। ठीक, अब इधर से देखो, ये y1 है, ये y2 है, तो अगर मैं इतनी दूरी निकालूं तो कितनी बचेगी, तो कहेंगे y2 y1, y2 y1। तो ये भी पता हो गई। अब ये y2 y1 है, तो इधर से भी ये y2 y1 होगी। और इधर से देखा जाए तो ये हमने कितनी निकाली है, ये निकाली हमने x2 x1, यहाँ से यहाँ तक। अब देखा है समकोण त्रिभुज का मुझे आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या है, ये है कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज, इसको नाम दे दो, ये ए हो गया, ए बी से बोल दो सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो कर्ण है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस सी ए का स्क्वायर। तो कर्ण को हमने d माना है, तो करेंगे d का स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC है y2 y1 का होल स्क्वायर और CA कितना है, x2 x1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर हम उधर भेज दें, तो स्क्वायर को जब उधर भेज देंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो रूट के अंदर बन जाएगा d इक्वल टू x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा प्रूफ होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। जैसे अब इसी सूत्र से जो है पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे दिया है चैप्टर जरा खोल के दे दो, निर्देशांक दे चैप्टर खोलो। क्या दिया है पहला क्वेश्चन यही दिया है जो अभी हमने बेसिक समझाया था। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश पर स्थित है और किस अक्ष पर स्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला दिया है 1,2, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा दिया है 2, -1, तीसरा दिया है -1, -2, चौथा दिया है -2,1 और पांचवा दिया है 1,0 और छठा दिया है 0,-2, सातवां दिया है -1,0 और आठवां दिया है 0,2। इतने क्वेश्चन दिए हैं। कुछ
रहा है ये बताओ कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है और किस अक्ष पर स्थित है। तो वही चतुर्थांश बनाएंगे फिर से। आपने बताया था ये x था, ये x डैश था, ये y था, ये y डैश था। तो इसमें हमने बताया था प्लस प्लस है, इसमें हमने बताया था माइनस प्लस है, इसमें बताया था माइनस माइनस है, इसमें बताया था प्लस माइनस है। ठीक, तो अब यहां से चेक करो पहला बिंदु क्या है 1,1, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में आएगा प्रथम चतुर्थांश में। इसको हम लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। ये 1 लिखा है तो 1 का मतलब प्रथम चतुर्थांश। इसमें आएगा 2,-1, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ये देखो इसमें आ रहा है किसमें चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसको कहेंगे किस चतुर्थांश में, ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन देखा है तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है तो कहां पे मिल रहा है तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, ऐसे ये वाला किसमें आ जाएगा -2,1, ये किसमें आ रहा है इस चतुर्थांश में, माइनस प्लस किसमें होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। ये वाला 1,0 दोनों प्लस है क्योंकि 0 के आगे प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो ये बन जाएगा पहले चतुर्थांश में। और ये वाला 0,-2, बाद में माइनस किसमें होता है चतुर्थ चतुर्थांश में, ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। और अगला क्वेश्चन -1,0, पहले माइनस किसमें होता है द्वितीय चतुर्थांश में। और लास्ट क्वेश्चन 0,2 प्लस प्लस मतलब प्रथम चतुर्थांश। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब डायग्राम दिया हुआ है, उसके मुझे निर्देशांक बताने कितने होंगे। तो क्या दिया है, चित्र बनाओ पहले। जो चित्र दिया है उसमें जो त्रिभुज बना हुआ है वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी है वो 2a दी है। तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो सारी भुजा 2a ही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। तो इसको बोलेंगे कितना बोला है इसको उन्होंने ओ बोला है, और क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है इसको बी बोला है, इसको ए बोला है, और इसमें एक परपेंडिकुलर खींचा है जिसको इन्होंने एल बोला है। तो हमसे कहा है, और ये वाले पॉइंट के निर्देशांक भी दिए हैं। ए पॉइंट के निर्देशांक दिए हैं 2a, 0 तो कह रहा है फिर अन्य जो पॉइंट बचे हैं या अन्य जो शीर्ष बचे हैं उनके निर्देशांक में फाइंड करें। ठीक, तो अन्य कौन कौन से बचे, एक बी बचा है और एक ओ पॉइंट बचा है। तो ओ पॉइंट को देखा जाए मूल बिंदु में, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,0, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 ही होते हैं। क्यों, क्योंकि हम सेंटर पे खड़े हैं ना तो x अक्ष पे चले हैं ना तो y अक्ष पे चल रहे हैं, बीच में खड़े हैं तो बीच में मतलब 0,0, इधर भी चलेंगे तो 0,0 पे खड़े हैं। अब क्या फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट कैसे आएगा, टोटल ये भी 2 होगा क्योंकि संभावना है तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। ये टोटल 2 है, ये टोटल 2 है, ये टोटल 2 है, ये पूरा 2 है तो आधा कितना हो जाएगा a, तो आधा हमें पता हो गया a। अब देखा जाए तो ये BLO एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की अगर हम ऊंचाई निकालने हैं, ऊंचाई इसलिए निकालेंगे क्योंकि ऊंचाई जितनी इसकी होगी वही y अक्ष पे चली गई दूरी होगी, तो y अक्ष पे चली गई दूरी पता हो जाए, x अक्ष पे चली गई दूरी पता हो गई मुझे a, अब y अक्ष पे चली गई दूरी निकालो, तो उससे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा BL। तो BL की वैल्यू निकालने के लिए फिर से लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण है हमारा BO, तो BO का स्क्वायर बराबर BL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। तो BO कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर BL कितना है, BL नहीं पता है तो BL का स्क्वायर, और OL कितना है, OL है a, तो a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू BL का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 3a स्क्वायर इक्वल टू BL का स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू BL। अच्छा, रूट जब भी इधर आता है तो प्लस माइनस लगेगा, पर हमको दूरी निकालनी है तो दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे प्लस में रखेंगे, तो BL इक्वल टू आ जाएगा √3a स्क्वायर, इसको बाहर निकालें तो √3a इक्वल टू BL। तो BL की वैल्यू हमें मिल गई, यहां से यहां तक की दूरी हमें मिल गई कितनी √3a। अब ये दूरी √3a है तो ये भी दूरी √3 है, ये y अक्ष के पैरेलल ही है, तो ये वाली भी हो जाएगी √3a। तो ये दूरी इधर से कितनी है √3a, इधर से कितनी है a। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हो तो क्या करेंगे, तो इधर से a है और इधर से √3a है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, बन जाएगा x पहला लिखा है, कुछ पहले लिखा है
और ये वाला क्या है √3a। सारे शीर्ष मुझे पता हो गए। बी के निर्देशांक होंगे a, √3a और मिड पॉइंट मतलब मूल बिंदु के होंगे 0, 0 और इसके तो यही हुए थे। तो तीनों शीर्ष के मुझे जो है मूल निर्देशांक पता हो जाते हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया है, उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो इसके लिए भी एक चतुर्थांश बना लेंगे। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये हो गया मूल बिंदु, इसको O बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए O से दर्शाते हैं। तो उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। इसके शीर्ष मूल बिंदु पर, इसका एक शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पर है, एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, स्थित है। लंबी भुजा x अक्ष पर स्थित है तथा उसमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में है। मतलब जो आयत बनाया गया है उसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में है। तो कहां पे इसका आयत बनेगा, इसमें अगर हम आयत बनाएं, एक शीर्ष मुझे मूल बिंदु पर दिखाना है तो इसका आयत जो बनेगा और एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में दिखाना है। तो ये शीर्ष आ गया तृतीय चतुर्थांश में, और अगर इसको मिला दें ऐसे तो देखा जाए तो एक शीर्ष तृतीय में मिल गया मतलब तीसरे चतुर्थांश में, और इसका अगर हम इसको ऐसे मिला रहे हैं तो एक शीर्ष इसका मूल बिंदु पर भी आ गया। ठीक, ये दूरी हमको कितनी दी है, लंबाई हमको दी है 5 मात्रक, ये दूरी है 5 मात्रक। इधर ही क्यों बनाए उधर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वो कह रहा था कि इसका जो तीसरा शीर्ष है वो मतलब एक शीर्ष जो इसका है वो तीसरे चतुर्थांश में भी है। तो तीसरे चतुर्थांश में अगर शीर्ष हमको दिखाना है तो इधर ही बनाना पड़ेगा, उधर बना देंगे तो चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम बोले a, इसको बोले b, नहीं ये तो पता है o है, इसको बोलो c, इसको बोलो d, तो a c d और o। ठीक, तो ये मुझे आयत बताओ, इसकी जो ये तो लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई शायद दी है 3 मात्रक, चौड़ाई इसकी दी है 3 मात्रक और लंबाई दी है 5 मात्रक। ठीक, तो पूछे इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। इसके शीर्ष कितने बन गए, पहला शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, तीसरा शीर्ष ये, चौथा शीर्ष ये। तो शीर्षों के अगर निर्देशांक निकालें तो देखो ये x अक्ष है पर ये नेगेटिव साइड का x अक्ष है, तो इधर की दूरी कितनी होगी, ये कहेंगे -e5। तो ये जो हमने 5 लिखे हैं ये कितने होंगे, -a5। क्यों होंगे माइनस के, क्योंकि इधर के इस पॉइंट के इधर की सारी दूरियां नेगेटिव होती है, उस पॉइंट के इस पॉइंट के उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव होती है। मतलब बाएं साइड की सारी दूरियां नेगेटिव होती है और दाएं साइड की पॉजिटिव होती है। ठीक, तो ये वाले पॉइंट के अगर निर्देशांक पता करें तो x अक्ष पे कितना है -5, और जब x अक्ष पे -5 है तो इस पॉइंट के लिए क्या y पे गया होगा, जब कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा होगा तो y पे थोड़ी ना गया होगा। तो कहेंगे इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या बनेंगे, इस वाले के बन जाएंगे x पे आया है -5 और y पे तो गया ही नहीं है इस पॉइंट के लिए, तो -5, 0। अगर इस पॉइंट के पता करें तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। ठीक, 2 पॉइंट पता हो गए। तीसरा देखो, ये अगर 3 है तो ये भी तो 3 होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, और ये मूल बिंदु के नीचे की दूरी है तो क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये होगा -3। तो इस पॉइंट के अगर निर्देशांक बनाए सी पॉइंट के, तो x अक्ष पे आया है -3, नहीं y अक्ष पे, और x अक्ष पर इस पॉइंट के लिए थोड़ी ना गया होगा, तो इस पॉइंट के लिए जो x अक्ष पर हो जाएगा 0, y पे हो जाएगा -3। और अगर इस पॉइंट के निकालें तो इस पॉइंट के निकालें तो कितने हो जाएंगे, तो x पर है -5 और y पर है -3, तो इस पॉइंट के बन जाएंगे -5, -3। ठीक, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है क्वेश्चन नंबर 4, तो वो भी देखते हैं, फिर इसका ये खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है और वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि a मूल बिंदु है तथा AB और AD क्रमशः OX और OY के साथ है। मतलब ABCD एक वर्ग बनाना है पहले जिसकी प्रत्येक भुजा दी है 2a, तो इसके लिए भी एक पहले चतुर्थांश बनाएंगे। बिना चतुर्थांश के कोई काम नहीं होने वाला है। इसको बोलो x, इसको बोलो x डैश, इसको बोलो y, इसको बोलो y डैश। ठीक, इसमें अगर हम एक वर्ग बनाएं
तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में शर्त दी हुई है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या शर्त दी है, दिया हुआ है ए मूल बिंदु है तथा AB और AD क्रमशः OX और OY के साथ है। AB और AD जो है वो OX और OY के साथ है और A मूल बिंदु है। तो A को मूल बिंदु बनाया तो मान लेता हूं मैं A पॉइंट यहां पर है, ठीक। तो ये मूल बिंदु हो जाएगा, इसको बोल दो A पॉइंट। अब वर्ग बनाना है मुझे और AB जो है वो किसके साथ है, AB है OX के साथ। तो इधर एक होगा B पॉइंट, इसको x क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होता है o होता है और ये x है। तो ये AB जो होगा वो किसके साथ आएगा, कहेंगे OX के साथ। क्यों, क्योंकि ये जो मूल बिंदु होता है इसको O से दिखाते हैं। तो ये हो गया OX और OX पे कौन बिंदु है, कौन सी लाइन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे AB लाइन जो है OX के साथ है और AD लाइन जो है वो OY के साथ है। तो अगर इसको हम O बोलेंगे तो ये OY हो जाएगा। तो इस पे एक लाइन जो है वो कौन सी है, AD है। तो ये पॉइंट बनेगा A नहीं D, ठीक। तो ए बी और वर्ग है तो 4 पॉइंट होने चाहिए और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो ये बन गया हमारा एक वर्ग, ठीक। और प्रत्येक भुजा इसको हम बोल देंगे सी। प्रत्येक भुजा इसकी जो है 2a दी है, ये सारी भुजाएं हो जाएंगी 2a, सारी दूरियां 2a, चारों की चारों दूरियां जो इसकी होंगी 2a होंगी। शीर्षों के निर्देशांक पूछे हमने, तो निकालो शीर्षों के निर्देशांक कैसे आएंगे। तो देखो ये वाला पॉइंट कितना है, B है। इधर से हम कितना चले हैं x अक्ष पे 2a। तो इस पॉइंट के लिए देखा जाए, इस पॉइंट के लिए जब इस पॉइंट पे खड़े होंगे तो हम y पे नहीं गए होंगे, सिर्फ x अक्ष पे आएंगे। तो x अक्ष पे कितना है 2a, तो बन जाएगा 2a। y पे तो गए नहीं होंगे तो 2a, 0। ये पॉइंट तो मूल बिंदु है, तो इसके कितने होते हैं 0, 0। दो पता हो गए। तीसरे पे आओ, इस वाले पॉइंट पे पता करो। तो इधर से कितना है ये 2a और इधर से कितना है 2a, तो इसको मिलाना पड़ेगा इधर से और इधर से। तो ये 2a और ये 2a, तो इस पॉइंट के निर्देशांक कितने बनेंगे 2a, 2a, ठीक। तो तीसरा भी पॉइंट पता हो गया। अब अगर हम D पॉइंट के निर्देशांक फाइंड करें तो D पॉइंट पे देखो, D पॉइंट पे अगर जो व्यक्ति आया होगा वो x पे नहीं गया होगा तो x पे 0 हो जाएगा और y पे कितना 2a, ठीक। तो ये हो गया हमारा चौथा निर्देशांक, ठीक। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में इसमें बोल दिया। सेकंड पार्ट में क्या करा है, वर्ग का केंद्र अगर हम मूल बिंदु पर करते हैं, वर्ग का केंद्र अगर मूल बिंदु पे करते हैं और तथा निर्देशांक अक्ष क्रमशः भुजाएं AD AB और AD के समांतर हो जाएं, मतलब इसी डायग्राम को थोड़ा सा हमने चेंज करना है। यहां पे देखो दिख रहा है, तो इसके लिए एक डायग्राम, तो एक डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। उसी का डायग्राम जो है इधर लाना है, मतलब ये वाला थोड़ा खिसका के मुझे जो है कहां पे लाना है, इसका जो सेंटर है वर्ग का मूल बिंदु पे लाना है। इसको उठाओ यहां से और इसको ऐसे रखो यहां पे, मतलब डायग्राम आप ऐसे बना दो। तो जो वर्ग का जो सेंटर होगा वो कहां पे आ जाएगा, मूल बिंदु पर आ जाएगा। तो देखा जाए अब वर्ग का जो सेंटर है वो कहां पे आ गया है, मूल बिंदु पर आ गया है। ये जो वर्ग था इसका जो सेंटर था ये वाला, उसके कहां आ गया, मूल बिंदु पे। तो ये बन गया। आप वही नाम दे दो। क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है AB और AD अक्ष क्रमशः भुजाएं AB और AD के समांतर है। तो AB के समांतर कौन है, ये पहला अक्ष है। AB कौन है, ये था A, ये था B और ये था C और ये था D। तो देखा जाए AB के समांतर कौन सा अक्ष है, X अक्ष है। इसको बोलेंगे हम X डैश। और AD के समांतर कौन सा है, Y अक्ष है। इसको बोलेंगे हम Y और Y डैश। अब इस बिंदु के निर्देशांक मुझे सब सारे पॉइंट में सबके बताने हैं। तो इसमें भी ये दूरियां तो सारी 2a ही होंगी, क्योंकि वर्ग तो वही है, दूरी वही होगी सारी 2a और 2a और इधर से भी 2a। अब अगर हम देखा जाए तो हमारा ये पूरा जो वर्ग है उसकी टोटल भुजा 2a है और बीच में ये लंब हो गया है, मतलब ये y अक्ष हो गया है। तो ये बीच से डिवाइड हो जाएगा। अब ये आधी आधी दूरियां कितनी बचेगी, ये a और ये भी a। ऐसे इधर से देखा जाए तो ये भी a और ये भी a, आधी आधी डिवाइड हो जाएंगे सारी दूरियां। और ये भी a और ये भी a। इधर से भी देखा जाए तो ये a और ये भी a। तो सारी दूरियां पता हो गई। अब देखो बिंदु C के निर्देशांक बनाओ। तो बिंदु C के अगर निर्देशांक बनाए तो इधर से कितना चले हैं a, अगर ये a है तो ये भी a होगा। तो इधर से कितना चले a, इधर से कितना चले, अगर ये a है तो ये भी a होगा, क्योंकि आमने सामने की दूरियां जो होती है बराबर होती है।
तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो इस पॉइंट के निर्देशांक बनेंगे इधर से भी प्लस, इधर से भी प्लस, तो आएगा a, a। ये बनेंगे बिंदु C के निर्देशांक। ठीक, a, a ब्लैक से लिखे तो बढ़िया, a, a। अब इसमें आओ B पे, तो इधर से देखा जाए तो कितना है a दूरी, इधर से कितनी है प्लस की a, और इधर से ये y अक्ष के नीचे की लाइन है, तो ये क्या होगी माइनस का a, तो ये माइनस का a और ये प्लस का a, तो ये वाला पॉइंट कितना बन जाएगा, पहले भुज लिखेंगे a और कोण कितनी माइनस है, तो ये बन जाएगा a, माइनस है। अब इसके फाइंड करो d के, तो इधर से देखा जाए ये भी a और ये भी a, पर x अक्ष इधर से क्या होता है माइनस, क्योंकि ये a है तो ये भी a होगा, पर ये इधर है सेंटर के इधर है तो क्या होगा माइनस, तो ये माइनस a और ये प्लस a, ये a है तो ये भी a होगा, तो ये प्लस a और ये माइनस a, तो इस पॉइंट के d पॉइंट के निशान बनेंगे माइनस a, a। ऐसे अगर हम a पॉइंट के पता करें तो a पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो a पॉइंट में देखो इधर से कितना है माइनस है और इधर से कितना है ये भी माइनस है, तो a पॉइंट के निशान बनेंगे माइनस a, माइनस है। तो ये अब इस वर्ग के चारों सिरे हो जाते हैं।